नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र की, जहां के छत्रपति संभाजी नगर में विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों ने की भूख हड़ताल। साथ ही चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां तुरकौलिया में पंचायत समिति की बैठक हुई आयोजित, और बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी में अपना दल की विधानसभा स्तरीय मासिक बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के कन्नड़ तालुका के पिशोर में अंजना माध्यमिक प्रकल्प परियोजना के परिणाम स्वरूप 1998 में नवनिर्वाचित गांव रामनगर का पुनर्वास किया गया। इस गांव का एक नक्शा तैयार किया गया था, जिसमें ग्रामीणों के लिए दफन भूमि और कब्रिस्तान और गांव में सड़कों के निर्माण जैसे सभी पहलुओं की जानकारी दी गई थी। लेकिन ये सब दस्तावेज में है। असल में ये सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिली है। इसी कारण ग्रामीण भूख हड़ताल पर हैं। शहरी नियोजन के तहत बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, इसलिए ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू की है। 1998 में हमारा पुनर्वसित गाँव ठान है रामनगर बोल के। नगर रचने के नकाशे पे हमारे गांव को पूरा सुख सुविधा दे हुए है, मगर प्रत्यक्ष में या हमारे पास दफन भूमि नहीं है, और उसके बाद में कुछ भूखंड नहीं है, उसके बाद में लाइट का प्रॉब्लम है, कुछ रोड का प्रॉब्लम है। मगर हम सरकारी डिपार्टमेंट के पास बहुत दिन से जा रहे थे, कम से कम 26 साल से हम इसके पीछे लगे हुए कि हमारे ताबे में जो चीज़ तुमने हमको नगर रचने के हिसाब से दी हुई है वो हमारे ताबे में नहीं है करके हमारे ताबे में दो करके, मगर कोई डिपार्टमेंट हमारी दरख्वास्त सुन नहीं ले रहा। हमको बार बार आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ, हो जाएगा। अभी हम 2 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, मगर शासकीय डिपार्टमेंट का तलाटी छोड़ के दूसरा कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी हमारे पास आया हुआ नहीं है। खाली तलाटी मैडम आके बैठे हुए हैं बस। और हमारी दरख्वास्त जब तक ये सुनते नहीं तब तक हम हमारा अनशन से उठने वाले नहीं है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र खरात की रिपोर्ट। भारत के अंदर एकमात्र ईमानदार नेता कर्पूरी ठाकुर, जिनको उनकी 100वीं जयंती पर भारत सरकार ने उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया है, जिससे अति पिछड़ा वर्ग में राजनीतिक चेतना जग उठी है पूरे देश में कि ये वही कर्पूरी ठाकुर हैं जिनकी वजह से सभी वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में सभी वर्गों को बराबर का हक और आरक्षण दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की जैसे ही खबर पिछड़ा वर्ग को मिली, लोगों में क्रांति आ गई और इस क्रांति को मेरठ से गिरीश मथुरिया, राहुल ठाकुर, कुलदीप सेन और हरदोई से ललित कश्यप, राहुल गुप्ता, शिवपूजन, सविता, आशीष सिंह, सोमवंशी, जेपी सिंह, विशाल नदवंशी, राजकुमार, अर्कवंशी, अनिल कुमार आदि ने इस यात्रा को आगे बढ़ाने का साहस दिखाया है। जनपद हरदोई में और ललित कश्यप ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के विचारों के जैसा भारत में अब कोई दूसरा नेता नहीं है और हमें भी उनके विचारों पे चल के एक अच्छे, ईमानदार, साफ छवि के नेता चुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल ठाकुर सेन है। अच्छा, ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई? ये 1857 की क्रांति दौरान मेरठ से बाबा ओगरनाथ मंदिर से यात्रा 1-2-2024 से प्रारंभ हुई है जी। और ये सैन समाज मेरठ जनपद की तरफ से गिरीश अंकल मथुरिया जी, बॉबी कैलाशपुरी, कुलदीप सेन जी, हम लोगों का प्रण था जी कि हम जो है इस यात्रा को लेकर चलेंगे, समाज के अंदर नई ऊर्जा और एक जागृत करें, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से भारत सरकार ने घोषित किया है। हम भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं और सरकार से, भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से सत्ता में हिस्सेदारी, मतलब राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करते हैं और रोहिणी जो आयोग का वो फार्मूला है वो लागू होना चाहिए। ये समापन कहाँ पे होगी? कर्पूरी ठाकुर पार्क लखनऊ महानगर में होगा। अच्छा, ये स्टार्ट कब से हुई थी? कब से? 1-2-2024 को। 24 को। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी के तुरकौलिया प्रखंड परिसर के सभागार भवन में पंचायत समिति की बैठक प्रमुख विभा यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पंचायत समिति सदस्य, मुखिया व विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे। सदन के अंदर मुखिया रामजन्म पासवान ने कहा कि एमओ कार्यालय नहीं आते हैं, जन वितरण दुकानदार मनमानी कर रहे हैं, लाभुकों को मानक के अनुरूप राशन नहीं मिलता है, कंप्लेंट पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, जो जांच का विषय है। बैठक के दौरान प्रखंड प्रमुख को विश्वास मत हासिल करने के बाद
धन्यवाद दिया गया। बीडीओ रामेंद्र कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो प्रस्ताव आया है उसे अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में उप प्रमुख शाहिदा बेगम, बीडीओ रामेंद्र कुमार, अशोक यादव, शहजाद अंसारी, ईद मोहम्मद आदि उपस्थित थे। क्या चीज़ के बैठक में आप लोग शामिल हुए हैं, समिति लोग, मुखिया लोग? जो प्रखंड प्रमुख और थोड़ा सा विश्वास अविश्वास का जो बात जो प्रमुख पर जो लगा गया था, उनका फर्स्ट बैठक आज था, जिसमें फुल मेजॉरिटी से मुखिया और समिति के माने कोई ऐसा बात विवाद नहीं, शांति से सब मीटिंग हुआ और प्रस्ताव लिया गया। जो सब योजनाओं की चर्चा की गई, ऐसे ज़्यादा एमओ साहब पर और एक आधे दो विभाग पर ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, जो लोग नहीं अनुपस्थित रहते हैं। और इस पर भी सदन बहुत दुख प्रकट किया है, जो शायद उनको मांग भी किया गया है, जो हाँ अपना सुचारू ढंग से अपना ऐसे काम करे। इसी पर लोग नाराज, ज़्यादा चर्चा चलाया गया है। और ख़ास ऐसे एबो साहब कुछ लोग रही आते हैं ऑफिस, उन लोग पर बहस हुआ है सदर के। और अंचल पर भी कर्मचारी लोग बहुत दुख प्रकट हुआ है, जो कर्मचारी लोग का जो है बीच में अपना दलाल रखते हैं, काम सही ढंग से नहीं करते हैं, अनंत फनन कागज़ को लगाकर रद्द करते हैं। उन लोग को आम सब काम में उनको दुख प्रकट किया है, जो सराहनीय दुख की बात है। आप कौन पंचायत के समिति हम हैं? माधवपुर पंचायत समिति रजनीश राय। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में रविवार को पट्टी डाक बंगले में अपना दल एस की विधानसभा स्तरीय मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मौजूद पार्टी के वक्ताओं ने मौजूद कार्यकर्ताओं का जोश भरा और उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तन्मयता से जुड़ जाने के लिए अपील भी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधानसभा के पूर्व विधायक तथा अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अधिक समय नहीं बचा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम सभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव कमलेश विश्वकर्मा ने पार्टी के संघर्ष के बारे में बताते हुए पार्टी की विचारधारा के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष ब्रजेश पटेल, राष्ट्रीय सचिव शिक्षक मंच कुलदीप पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र पाल, रानीगंज विधानसभा के अध्यक्ष चंद्रभान पटेल, प्रतापगढ़ के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल, संदीप कुमार, दिनेश, स्वामीनाथ, रामानंद, लखू चौधरी, शिवम पाल, अमर बहादुर पटेल, अशोक पटेल, महेश पटेल, संत कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पट्टी विधानसभा अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल ने किया। वहीं पट्टी नगर पंचायत के समाजवादी पार्टी के पूर्व सभासद सिराज अहमद ने विधानसभा स्तरीय मासिक बैठक में पट्टी डाक बंगले में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच में अपना दल एस का दामन थाम लिया। पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और उन्होंने पार्टी की नीतियों पर अपना विश्वास जताते हुए विचारधारा पर चलकर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। जी, आज विधानसभा स्तरीय मासिक बैठक संपन्न हुई अपना दल एस की, और क्या उद्देश्य रहा इसका और बैठक में क्या हुआ इसके बारे में बताने की कृपा करें। देखिए, अपना दल एस के नेतृत्व में आज ये पट्टी विधानसभा की समीक्षा बैठक हो रही है जी। अभी इसके पहले जो भी हमारे पदाधिकारी विधानसभा के बनाए गए उनका सम्मान समारोह हुआ। आज इस विधानसभा की समीक्षा बैठक में दो महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस विधानसभा क्षेत्र के जो पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें हमारे सिराज अहमद जी हैं, जो इसके पहले भी बहुत पहले हमारे डॉक्टर साहब सोनेलाल पटेल जी के साथ चला करते थे और आज उनकी फिर से विचारधारा से प्रभावित होकर हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके साथ हमारे डॉक्टर निशार भाई हैं जो सरसी खाम से आते हैं, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। इसलिए हम पूरे अपना दल इस परिवार की तरफ से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आपसे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा। और रहा हमारी बैठक के समीक्षा का विषय जो है वो 2024 है। 2024 में मात्र 100 दिन बचे हैं चुनाव के।
इसलिए हर पार्टियां अपनी कील और कांटे संगठन के दुरुस्त कर रही हैं। उसी तरह से आज हम पट्टी विधानसभा में पहुंचे हैं। सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव बौद्धिक मंच है, राष्ट्रीय सचिव किसान मंच है, हमारे भाई प्रदेश सचिव कमलेश विश्वकर्मा जी हैं, हमारी महिला मंच की राष्ट्रीय सचिव लक्खू चौधरी जी हैं, और हमारे पप्पू भाई जो प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक हैं, मुश्ताक भाई प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और तमाम हमारे साथी जो विधानसभा अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। हमारे बहुत ही लोकप्रिय बड़े मेहनतशील हमारे भाई लाल बहादुर पटेल जी हैं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके साथ चलकर हम लोग यहाँ आए हैं। भाई रामचंद्र हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे भाई राणा जी हैं, हमारे उत्तराज से हमारे बहादुर साथी हैं, और इस विधानसभा के संगठन का प्रभारी भाई हमारे जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पाल पूर्व प्रधान जी को पट्टी विधानसभा का अपना दिवस का प्रभारी बनाया गया, इसलिए हम उनका स्वागत बंदन करते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि हमारा संगठन 2024 में एनडीए के साथ मिलकर के और अपने पुनः इस देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, उसमें कहीं कोर कसर नहीं होगी। इसी हम लोग प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ जिले के इकलेरा गांव से है, जहां पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल के अंदर करीब 6 वर्षों से मौजूद अतिक्रमण को पंचायत ने हटवाया। आपको बता दें कि कूड़ा करकट बीनने वाले कुछ लोगों ने स्कूल परिसर में अतिक्रमण कर रखा था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूल परिसर में पहुंचे सरपंच सरवन पाटीदार ने जब अतिक्रमण देखा तो अतिक्रमण करने वालों को 10 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी थी, लेकिन वह नहीं हटे। इसके बाद शनिवार को सरपंच सरवन पाटीदार ने मौके पर मौजूद रहकर पूरा अतिक्रमण हटवाया। इसके बाद सभी स्कूल के प्राचार्य एवं ग्रामीण जनों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। स्कूल में जो अतिक्रमण कर रखा था, कितने साल से अतिक्रमण था इसमें? ये विगत 3-4 वर्षों से अतिक्रमण था। हाई सेकेंडरी स्कूल में ये भारतीय समाज के लोग थे, उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था, और आज यहाँ विद्यालय परिसर अतिक्रमण मुक्त हो गया है। इसमें सभी गांव वालों के, स्कूल प्राचार्य, स्कूल टीचर, गुरुजनों, सभी गांव वालों का, पंचायत से वार्डी पत्रकार और सभी ने सकारात्मक पहल करी। उसके लिए सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद। सबके सहयोग से काम हुआ है। 26 जनवरी को आपने वादा भी किया था कि 10 तारीख के पहले हटा के, बिल्कुल आज 10 तारीख की उखाड़ के फेंक देंगे। 10 तारीख की उखाड़ के फेंक दिया आपने। इसमें सबका सहयोग रहा। इसके लिए पत्रकार हमारे संजय बाला जी ने इसमें सकारात्मक पहल करी। आप सभी शिक्षक विभाग के सभी लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।